हेलो एवरीवन, सबको हेलो। वो दिन आ ही गया आप लोग का जब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी कम टाइम बचा है। आई होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। ठीक, अब सबका नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन जितना हो गया उतना बहुत है, सफिशेंट है ना। अब नहीं, ठीक, इस समय कुछ रिवाइज़ जो है वो करिएगा, सारे फॉर्मूले, सारे चैप्टर वो रिवीजन करिएगा ना। कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा कर भी रहे होगे। ठीक, अच्छा, कोई नए क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ठीक, जो भी फॉर्मूले हैं, जो टॉपिक है, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, अपने नोट्स रिवाइज़ करेंगे। ठीक, अगर कोई चैप्टर छूट गया है, कोई टॉपिक छूट गया है, तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि चलिए इधर है 3-4 दिन बचा हुआ गैप है, इसमें एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक तो वो आप टॉपिक पढ़े नहीं हो, उसको फिर से पढ़ने जाएंगे तो एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और वो ज़्यादा टाइम आप लोग जो चीज़ रिवीजन में लगाते, दूसरे टॉपिक में लगाते, पढ़े हुए टॉपिक में लगाते, वो उसमें काट के आप लगाओगे। ठीक है, तो लॉस ज़्यादा करेगा नहीं। जो पढ़े हैं उसी को कंफर्म करिए, सारे फॉर्मूले को कंफर्म करिए, सब कुछ। ठीक, कि जो पढ़े हैं उससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, उसमें हमको कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक, और एग्ज़ाम की बात, प्रिपरेशन आप लोग कर ही रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, जब एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक, तो एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहली बात घबराएंगे नहीं। ठीक, बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में देख घबरा जाते हैं, या पेपर को देख के घबरा जाते हैं, या कभी ऐसा होता है पेपर टफ आ जाते हैं तो घबरा जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, पेपर ईजी है तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे। ठीक, पेपर टफ है तो बहुत ज़्यादा घबरा भी नहीं जाएंगे, परेशान भी नहीं होंगे, इस बार तो गया मेरा ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, स्टे काम। ठीक है, शांत रहेंगे, सोचेंगे, पेपर को आप लोग ऑब्जर्व करोगे, उसको सॉल्व करोगे। कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक, जो भी आप लोग सॉल्व करिए, जिस पे आप कंफर्म हो, जिस पे क्वेश्चन पे आप श्योर हो, उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिस पे श्योर नहीं है, जिस पे डाउट है, उसको नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कई बार, ठीक है, हर बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव क्वेश्चन नहीं किए होते तो, ठीक, उस नेगेटिव से जो मार्क्स कट जाता है ना, उनकी वजह से उनकी रैंकिंग बहुत घट जाती है। ठीक, कुछ नहीं, भले आप कम करिए। ठीक, आप लोग को लगता है अगर आप पेपर कर रहे हो, कह रहे इतने क्वेश्चन से मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, चलिए हम तुक्का मार देते हैं। नहीं, एकदम ये काम नहीं करना है। ठीक, ये सारी चीज़ों से बहुत रेयर केस में कभी होता है, किसी का लग गया तो लग गया, अदरवाइज ऐसा काम हम करता नहीं है। जब आप श्योर रहिए तभी उसके आगे काम करिए, अदरवाइज मत करिए, एकदम मत करिएगा। नेगेटिव क्वेश्चन तो एकदम अटेम्प्ट मत करिएगा। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, आप लोग पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिएगा तो जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। हमेशा ऐसे करते भी हैं, उसको सॉल्व करके अपने OMR शीट में भर भी लीजिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर लिया उसको रखे हैं, अब जो नहीं सॉल्व किया उसको भी सॉल्व करें फिर OMR शीट में भर रहे ना। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब आप OMR शीट भरने जाते हो, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में, ठीक, जब मान लीजिए क्वेश्चन आपका पेपर कंप्लीट नहीं है, कोई आता हुआ क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक, उसमें टाइम लग गया, उसको भरने में कई बार हमारे ऑप्शन गलत भर जाते हैं। नहीं, जो पेपर आपका आया उसमें जो आपका इजी क्वेश्चन है या जो आपको आ रहा है वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लीजिए, उसको OMR शीट में भर लीजिए। ठीक, अब जो क्वेश्चन मार्क टिक करते जाइए, आप लोग को पता चलता जाएगा ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। ठीक, अब जो जो क्वेश्चन नहीं किए फिर उसको सॉल्व करिए। और कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो बहुत इजी है लेकिन बहुत लेंदी है, ठीक है, तो वो सिर्फ आपका टाइम किल करेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में करेंगे। ठीक, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तब उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करके जो आप लोग को आता है OMR शीट भर लेना है। उसके बाद जो लेंदी क्वेश्चन है उस पर टाइम किल नहीं करना है, उसको लास्ट के लिए छोड़ देना है। एकदम लास्ट में वो आपको भले लगे कि नहीं ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमको आता ही, हमने किया है, लेकिन नहीं, अगर लगे कि वो 5-10 मिनट हमारा 15 मिनट लेने वाला है तो एकदम छोड़ दीजिएगा। वो जान जाइए वो एक क्वेश्चन तो नंबर देगा, लेकिन उसके जगह बाकी 4-5 क्वेश्चन आपका नंबर चला जाएगा, आते हुए क्वेश्चन चला जाएगा। ये सब काम नहीं करेंगे। और अगर, ठीक है, ये जो नेट एग्जाम है ये आपका अच्छा होगा, रिजल्ट आ गया, सारी चीज़ें अच्छी है ना, लेकिन ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक, किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, या पेपर देने के बाद स्ट्रेस में आ जाता है कि अरे मेरा तो पेपर नहीं हुआ, ये खराब, इस टाइप की चीज़ें आती है ना, वो सब चीज़ें भी नहीं आनी चाहिए। ठीक, क्योंकि लाइफ में हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है, एक्सेप्शन केस को छोड़ के। ठीक है, मैक्सिमम केसेस की बात करें, ठीक, हमेशा जब तक, ठीक, अगर आपकी एंडिंग हैप्पी नहीं है तो वो एंडिंग नहीं है।
ठीक, जब भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, आप कुछ गेन करना चाह रहे हो, जब तक आप एक सही, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप प्रॉपरली रेगुलरली अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है, अपना मेहनत करते रहिए, अपनी ईमानदारी से काम करिए, ठीक, पूरी मेहनत, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से काम करिए, ठीक। एट लास्ट कहीं ना कहीं कभी किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, ठीक है, जिसको देर से मिलता है उसको ज़्यादा मिलता है, सब बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, लाइफ में हमेशा जब तक एंडिंग होगी, ठीक है, हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है ना। अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है तो वो एंडिंग ही नहीं है, मतलब कि अभी दिक्कत चल रही है, इसका मतलब अभी और काम बाकी है, ठीक है। अगर सब कुछ सही हो गया, सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब हाँ चलो ठीक है, अब तो ये काम खत्म हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं ना। लेकिन अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं या कुछ और नहीं हो रहा है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, इसका मतलब एंडिंग नहीं है ये, इसके आगे अभी हमको और काम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि चलिए एक बार पेपर खराब हो गया, अब वो स्ट्रेस में आ गया, अब गए वो, अब खत्म उनका, नहीं अब तो मेरी दुनिया लुट गई, ये सब हो गया, सब इस टाइप की चीज़ें नहीं ना, एकदम नहीं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें कुछ नहीं करनी है, ठीक है। अपना जो भी पेपर दीजिए ध्यान से दीजिए, समझ के दीजिए, अपना 100% दीजिए, ठीक है। बाकी वॉट एवर द रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो सो फॉर सो गुड, हम भी आई होप सब लोग का अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि रिजल्ट किसी का खराब हो गया, ठीक है, खराब कुछ होगा भी, ये भी सही बात है, ठीक है, जिनका भी खराब हो गया तो उनको ऐसे सोचिएगा वो और मेहनत करें, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस एग्जाम पे फोकस करिए, अपना 100% दीजिए और जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। कोई नेगेटिव मार्क नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, पहले वो मार्कशीट भर लेंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिएगा। और बाकी फॉर्मूले रिवाइज करिए, बाकी अपने मेहनत पे बस ध्यान दीजिए और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में एकदम आप लोग पेशेंस रखेंगे, आराम से एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको 2-3 बार रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिएगा पेपर आप लोग का अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी अगर मन से पढ़ा होगा, ठीक है, मन से पूरी तैयारी किया होगा, वो सारी चीज़ें अपनी पूरे साल पूरा मेहनत लगा होगा, इस लॉकडाउन में भी पूरी टाइम मेहनत करता रहा होगा, उसका रिजल्ट डेफिनेटली 100% श्योर है, वो अच्छा आना ही आना है, ठीक है। उसका श्योर 100% है कि वो आएगा, वो उसका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और एट लास्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को, ठीक, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छा रिजल्ट दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।